बड़ी जानकारी हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और 2 से चयनित बीपीएससी शिक्षकों में से जो शिक्षक स्टेट में 50% से कम नंबर ला करके शिक्षक बने हैं, वैसे शिक्षक और साथ ही साथ जो सीटेट में 90 अंक से कम अंक ला करके जो है कि या कह लीजिए 60% से कम अंक ला करके बीपीएससी शिक्षक बने हैं, वैसे तमाम शिक्षकों के लिए अब जो है कि मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। अब वैसे शिक्षकों को निकाले जाने की प्रक्रियाएं, अब तक आपने देखा कि सीटेट वालों के साथ ऐसा हुआ कि जो लोग 60% से कम अंक ला करके बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो के माध्यम से चयनित होकर बीपीएससी शिक्षक बने थे, वैसे लोगों को हर जिले से निकाला जाने का प्रक्रिया तो चल ही रहा था। अब एस्टेट की बारी भी शुरू हो गई है। आज हम आपको आधिकारिक रूप से एक लेटर दिखाएंगे, उसमें तमाम बातें कही गई है, वो तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। अब जो एस्टेट का मामला है, एस्टेट में अब 50% से कम वाले जो भी अदर स्टेट के मतलब बाहरी राज्य के जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, उसका हाल खराब होने वाला है। वैसे लोग जो कहते थे कुछ नहीं होगा, तो आज के इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत कुछ होना शुरू होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बातें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और उस क्रम में आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1 आयोजित हुई, टीआरई 2 आयोजित हुई। टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय से क्रम में आप ये देखे होंगे कि एस्टेट की परीक्षा भी हुई। अब एस्टेट की परीक्षा में क्या हो गया कि बहुत सारे अदर स्टेट वाले भी एस्टेट पास हुए, लेकिन अब उसमें सवाल कहां उत्पन्न हो जा रहा है कि आखिर बीपीएससी से लोग शिक्षक बन गए तो फिर निकालने की क्या बातें हैं। तो देखिए, ये समस्याएं कहां पे हुई कि जैसा कि प्रावधान है बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में, जो आधिकारिक रूप से विज्ञापन के अनुसार या कह लीजिए कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग सबका जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अनुसार से यह कहा गया है कि बीपीएससी शिक्षकों की जो बहाली होगी उसमें अदर स्टेट वाले जो शिक्षक बनेंगे बीपीएससी से शिक्षक, तो अदर स्टेट वाले को कम से कम सीटेट में 90 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 90 अंक, मतलब कि 60% होना चाहिए, तभी वो योग्य माने जाएंगे, अन्यथा सीटेट फेल माने जाएंगे। हालांकि इस पर जो है कि कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू हुई। बहरहाल हजारों की संख्या में अदर स्टेट वाले सीटेट में पास नहीं थे, लेकिन बीपीएससी से शिक्षक बन गए। उसको चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई और लगातार आप देख रहे होंगे हर जिला, ऐसा कोई जिला नहीं जहां सीटेट फेल अदर स्टेट वाला मिला नहीं। वैसे दोनों का जब एक साथ हुआ सिलेक्शन और आपने घर पर बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके घर में कैसा माहौल था? आप टीचिंग परीक्षा के साथ में कैसे जुड़े? पहले कौन जुड़ा था? आप सीमा जी आप जुड़े या आराधना जी आप जुड़े थे? आपका पढ़ाया हुआ टोटल एकदम मतलब जितना भी क्लास में आज देख रहे हैं, कल वो एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। बाय द वे मैं बता दूं, मैंने कोई पेपर लीक नहीं किया है, एक एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। आप नोट्स कैसे बनाते थे? आप लोगों की रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके से थी? कैसे आप लोग रिवीजन करते थे चीजों को? आप दोनों ने अपने पापा के लिए कुछ करके दिखाया। पढ़ाई के अंदर में जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या आपको भी डर लगता था? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डरते हैं, उन्हें लगता है कि होगा या नहीं होगा, एग्जाम के 1-2 दिन पहले डर लगता है, जो होगा देख लिया जाएगा। में पास नहीं थे लेकिन बीपीएससी से शिक्षक बन गए, उसको चुन चुन कर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई और लगातार आप देख रहे होंगे हर जिला, ऐसा कोई जिला नहीं जहां सीटेट फेल अदर स्टेट वाला मिला नहीं। वैसे तमाम लोगों को चुन चुन कर बीपीएससी शिक्षकों को निकाला गया, उनकी नौकरी तक समाप्त हो गई और कई सारे तो निकलने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, स्पष्टीकरण का जवाब दे रहे हैं और लगे हुए हैं विभाग के चक्कर में। कई सारे जगह तो इधर उधर करने में भी लगे हुए हैं, लेकिन सब जाने वाले हैं। वहीं पर जो अब खबर निकलकर सामने आई है, वह खबर अब एस्टेट से जुड़ा हुआ है। जो लोग कहते थे कि भैया एस्टेट वाला के लिए कुछ नहीं हो रहा है, एस्टेट का खबर नहीं आ रहा है, एस्टेटों में अदर स्टेट वाला बहुत सारा पंगा किया है। बहुत सारे अदर स्टेट वाले जो एस्टेट में 50% नंबर नहीं लाए हैं, मतलब कि एस्टेट पास नहीं है, क्योंकि विभाग का नियम है, विभाग का या विज्ञापन का कह लीजिए कि ये कहा गया था कि जो अदर स्टेट के लोग फॉर्म भरेंगे
उसका स्टेट पास होना जरूरी है, तो वो स्टेट पास होने की जो कह लीजिए कि निर्धारित मापदंड है वह है 50% उसको नंबर लाना है, मतलब 75 नंबर होना चाहिए। तो जो स्टेट में 75 नंबर से कम है, जैसे 74 है, 70 है, 68 है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेट में 75 से कम है और वो अदर स्टेट वाला है, तो वैसे लोगों के लिए अब कह लीजिए मुश्किलें बढ़ने जा रही है। बढ़ने की कई जगहों पर तो उनको निकाला चला गया है, कई जगहों पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा चला गया है, कई जगह प्रक्रियाधीन है। अब जो ताजा मामला निकलकर सामने आया है वह पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है, जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लेटर जारी करके तमाम हर एक बातों को स्पष्ट करते हुए साफ शब्दों में उन्होंने हर प्रधानाध्यापक को लेटर जारी कर दिया है। आइए आपको हम पहले वो लेटर दिखा दे, क्या कुछ है लेटर, ताकि आप भी समझे कि भैया अब तो जो स्टेट में 75 अंक जिसका नहीं है, अब बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं अदर स्टेट वाले, ये बात अदर स्टेट वाले पर लागू हो रहा है, तो वैसे लोगों का अब नौकरी जाना तय समझिए, क्योंकि विभाग का साफ आदेश है 75 नंबर से कम है, रोकना नहीं है। जो प्रधानाचार्य अगर छुपा लिया इस बात को तो वो एचएम तमाम जो इनका वेतन होगा वो सब भरने के जिम्मेदार होंगे, बहुत कार्रवाई होगा। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पत्रांक 5394 है, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी सेवा में जिले के सभी प्रधानाध्यापक, सब प्रधानाध्यापक को सूचित किया गया है। और ये एक जिला नहीं, सब जिला में अब ये जाने वाला है। एक बार फिल्टर हुआ ना सीटेट वाला हो 60% से कम वाला, अब स्टेट 75 नंबर से कम वाला का फिल्टर होना शुरू हुआ है। सबका नौकरी वैसा जाएगा जो 75 अंक से कम है, जो अदर स्टेट वाला नौकरी कर रहा है बीपीएससी से शिक्षक। हम थोड़े कर रहे हैं, ये विभाग के लेटर कर रही है। देखिए क्या है, जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्वी चंपारण मोतिहारी तमाम लोगों को सूचित किया गया है। अब इसमें विषय है कब है का ये है, तो 10/9 देख लीजिए, 10 तारीख 9वां महीना जो है किसी महीना में निकला हुआ है। विषय बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 एवं द्वितीय चरण टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एस्टेट दोनों दिया हुआ ऑब्लिक करके उत्तीर्णता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1341 दिनांक 13/3/2024 सारे बातों को हम आपको दिखा रहे हैं। आगे कहा गया है, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 द्वितीय चरण टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या एस्टेट उत्तीर्णता विद्यालय अध्यापकों के संबंध में निम्न आदेश निर्गत किए गए हैं। बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग 1 से 5, 6 से 8 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 अंक से कम अंक प्राप्त है उन्हें सेवा मुक्त किया गया है। मतलब समझिए, हमने आपको पहले ही कहा कि सीटेट में जिसका 60% मतलब कि 90 अंक से कम है वैसे लोगों को सेवा मुक्त किया गया है और किया जा भी रहा है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है नीचे में। साथ ही बिहार राज्य के बाहर के वैसे वर्ग 9 से 10, 11 से 12 के लिए नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें एस्टेट में 50% से कम मतलब कि 75 अंक से कम अगर किसी को अंक प्राप्त हुआ है तो उन्हें सेवा मुक्त किया जाना है। तो साथियों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया सीटेट वाला जो अदर स्टेट वाला था उसको 60% से कम था तो निकाल दिया, ये स्टेट वाला जो बैठा हुआ है, तो लीजिए आपके बीच ये भी खबर आ गई। अब विभाग भी पूरे तैयारी के साथ स्टेट पर फोकस कर रही है। जो स्टेट में 75 अंक से कम मतलब 50% से कम नंबर लाए हैं अदर स्टेट वाला, वैसे लोगों की अब नौकरी जाने की तैयारी शुरू हो रही है। ये विभाग के लेटर है। और क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि उक्त बिंदु पर आप सभी को आदेशित किया जाता है, किसको, तो तमाम एचएम को, आप अपने विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापक के सीटेट एस्टेट प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से कर लें। यदि उक्त के अनुसार कोई भी विद्यालय अध्यापक आपके विद्यालय में कार्यरत हैं तो उसकी सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति 1 सप्ताह के अंदर 2 हस्ताक्षर कार्यालय में समर्पित करें। ध्यान रहे कि एचएम के लिए ध्यान रहे कि
यदि भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनकी सीटेट एस्टेट में उक्त निर्धारित अंक से कम अंक पाई जाती है तो उनके देय वेतन की सारी जवाबदेही आपकी होगी। मतलब जितने हेड मास्टर साहब हैं, जितने भी एचएम हैं, उस सब को विभाग की तरफ से सख्त आदेश है, आप अपने विद्यालय में चुन कर वैसे बीपीएससी शिक्षक जो अदर स्टेट से आए हैं, अगर उनको 75 अंक स्टेट में नहीं है, मतलब 50% से कम है, वैसे लोगों की सूची बनाइए, उनका तमाम प्रमाण पत्र को लगाइए, और जो सीटेट 60% से कम है, मतलब 90 अंक से कम है, वैसे लोगों का इकट्ठा करके लिस्ट जो है अपने अपने विद्यालय से ला करके आप जो है कि जमा दीजिए, विभाग को दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अब भविष्य में शिकायत मिल गया कि फलना बीपीएससी टीचर अदर स्टेट का है और उसका अंक अर्हता से कम है, तो वहां के एचएम नपे जाएंगे, वहां के एचएम पर कार्रवाई होगी। इसलिए एचएम साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, इस विभाग के लेटर का थोड़ा सा सही तरीके से पालन करिएगा। और जितने देख रहे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपसे हम कहते हैं, इस वीडियो को अपने अपने पड़ोस के जो भी विद्यालय होंगे, अपने अपने जिला में अपने अपने पड़ोस के जो भी विद्यालय होंगे, उस विद्यालय के एचएम साहब तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ताकि हेड मास्टर साहब इस विषय को अच्छे से समझ सके कि स्टेट अदर स्टेट वाला जो होगा बीपीएससी टीचर, अगर स्टेट में उसको 75 अंक से कम आया होगा, नंबर होगा, तो आप उसका लिस्ट तैयार करिएगा। जो सीटेट अदर स्टेट वाले बीपीएससी शिक्षक का 90 अंक से कम होगा, उसका लिस्ट तैयार कीजिएगा, तमाम उसका प्रमाण पत्र लगाइएगा और सीधे विभाग को जाके दीजिएगा। नहीं तो हेडमास्टर साहब, आपसे भी हम कह रहे हैं, नहीं तो विभाग और तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार की जनता तमाम जागरूक है, वो पता तो करिए लेगी, और जितने भी लोग हैं, जितने भी शिक्षक हैं, कोई छुप तो नहीं पाएंगे। इसलिए जानकारी भविष्य में होती है तो कार्रवाई तो प्रधानाध्यापक पर होगी, क्योंकि इसमें साफ लेटर में कहा गया है कि एचएम साहब को सतर्कता पूर्वक ये सारी जानकारी विभाग को देनी है लिस्ट बनाकर। इसलिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी एचएम साहब अपने कार्य का सही से निष्पादन कर सके, और तमाम जो भी कह लीजिए कि अर्हता नहीं पास किए हैं लेकिन बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, वैसे लोगों को निकालने की प्रक्रियाएं जो चल रही है उसमें द्रुत गति हो सके। बहरहाल इस वीडियो को यहां तक आप देखे, समझ चुके होंगे, तमाम जानकारी से आप अवगत हो चुके होंगे, और अपने तमाम साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, गुड कमेंट में अपना विचार देना मत भूलिएगा, क्योंकि बात अब स्टेट 75 अंक से कम वाले की है, जिसको विभाग ने अपने स्तर से अब फिल्टर करना शुरू कर दिया गया है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। मिलते फिर से नई जानकारी साथ, तब तक लिए जय हिंद साथियों।